बेनाइन जो ट्यूमर है ना वो रिटेन करते हैं देयर फंक्शन, ठीक है। जिस तरह कि उसने एंडोक्राइन ट्यूमर की एक बात की है एग्जांपल में। एंडोक्राइन ट्यूमर में क्या होता है, जिस तरह थायराइड फॉलिकल है ना, वो क्या करता है, थायराइड हार्मोन बनाता है, लेकिन फिर क्या करता है, ज़्यादा अमाउंट में बनाना शुरू कर देता है। ज़ाहिर बात है कैंसर अब कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, थायराइड हार्मोन बनाएगा लेकिन वो ज़्यादा में। अच्छा, इसके अलावा कुछ ट्यूमर होते हैं जिसके अंदर जो है ना वो फीटल प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर नॉन एंडोक्राइन कुछ ओरिजन जो होते हैं ना, कुछ नॉन एंडोक्राइन ओरिजन के होते हैं, वो क्या करते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन की प्रोडक्शन कर लेते हैं। मतलब उनका कभी काम ही नहीं था कि वो हार्मोन बनाना, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एंडोक्राइन हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये उसने एक बात की हुई है। फिर एक उसने बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया हुआ है, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, लिख लो मेरी बात। अगर एग्जामिनर ने नियोप्लेजिया के अंदर से क्वेश्चन पूछा ना, तो ये वाला जो है ना आपसे लाजमी पूछेगा। मैं मुझसे भी पूछा था जी, इसीलिए वजह मुझे अभी तक याद है। व्हाट इज़ पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम? पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है? और मुझे ये भूल गया था अभी तक मुझे याद है, उसने फिर थोड़ा सा हिंट दिया था एग्जामिनर ने और मुझे याद आ गया था। क्या होता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। अब लंग्स क्या है, कोई हार्मोन तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे ना, मतलब जो नॉन एंडोक्राइन है ना, ठीक है, उनके ऊपर बात आ रही है। जिस तरह स्मॉल सेल्स लंग्स कार्सिनोमा क्या करता है, लंग्स के ऊपर से हार्मोन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अजीब बात हुई ना, हार्मोन प्रोडक्शन, इसे क्या कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। बस इतनी सी बात है। अब आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगी, मैं भूल गया हूँ, आप नहीं भूलेंगे। होता क्या है, उसके अंदर से ACTH हार्मोन आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये कहाँ से आते हैं, ऊपर ब्रेन वगैरह वाले हिस्से से आते हैं। पैराथायराइड हार्मोन, इंसुलिन सेक्रीट करना शुरू कर दें। लंग्स से कभी इंसुलिन का सोचा है आपने? तो यही बात है कि पैरानियोप्लास्टिक में यही होता है कि जहाँ से कभी बंदे के वहमो गुमान में नहीं होता, ग्लूकागोन आना शुरू हो जाता है, जो कि पेंक्रियाज के काम है, ये लंग्स का है। अजीब बात है ये, इसी को हम कहते हैं पैरा, अपने ही जो है ना जिन्होंने पैर चलाए हुए हैं। नॉन एंडोक्राइन टिश्यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, मतलब इन सिंपल वर्ड अगर लिखना है ना दो लफ्ज़ों में, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंडोक्राइन हार्मोन। यही वो कहानी सारी की सारी आपने एग्जाम्पल में बता देनी है, तो आपको ये इंशाल्लाह बोले। फिर इसने एक आगे कंसेप्ट दिया हुआ है एना फेजिया का। बस जो इस वीडियो को इंशाल्लाह बस आखिरी टॉपिक बता के मैं ख़त्म करता हूँ, फिर अगली वीडियो में हम चलेंगे। बहुत मुश्किल हो रहा है यार, फिर ब्रेक लेता हूँ इसके बाद और इंशाल्लाह फिर हम कंटिन्यू करते हैं। एना प्लेजिया का उसने एक दिया हुआ कंसेप्ट। क्या होता है एनाप्लेजिया? एना कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल प्लस फंक्शनल अपीयरेंस। फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस की लॉस को हम कहते हैं एनाप्लेजिया। फिर उसने एक दिया हुआ है डिसप्लेजिया का। डिसप्लेजिया मतलब डिसऑर्गेनाइज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो डिसऑर्गेनाइज कर रहा है। वजह क्या है, एक्सेसिव स्मोकिंग जो होता है ना, जो लोग, जो लड़के, और इवन के अभी तो मैंने लड़कियां भी देखी हैं वो स्मोकिंग करती हैं यार, हैवी नहीं हो गया, और बाद में फिर वो मरती हैं। जब वो शादी के बाद घरों में जाती हैं तो फिर उनकी तलाक़ें ही होनी होती हैं। मैंने देखा है, लाइव आंखों से देखा है यार। सॉरी फॉर दैट, अगर कोई सुन रही है तो प्लीज़ स्मोकिंग को क्विट किया करें, बहुत ख़तरनाक आपको करें। एक तो आपको छोड़ें बस, तम्बाकू नोशी सिगरेट के लिए अच्छी है। क्या होता है जब एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं ना, हम बात कर रहे थे, क्या होना है, अब ये लंग्स है, धुआं जा रहा है, रेडिएशंस जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं। पहले तो बॉडी क्या करती है, कंपनसेट करती है, उसको खांसी वगैरह आती है बंदे को, नई नई जो होता है ना वो, फिर कि बॉडी अडाप्ट करने की कोशिश करती है, अडाप्ट करने, लेकिन वो प्रॉपर पिए जा रहा है, बॉडी भी बड़ी हार्ड तरह, बॉडी कहती है नहीं मैंने अडाप्ट करना। तो ट्रेकिया के अंदर जो हमारे पास होती है ना एपिथीलियम, ठीक है, वो बेसिकली होती है क्यूबाइडल, लेकिन वो क्यूबाइडल से किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, स्क्वेमस के अंदर। सिर्फ क्या है, अडॉप्टेशन स्किन कर रही है, स्क्वेमस के अंदर कन्वर्ट हो जाए ताकि जो टॉक्सिन है वो यहाँ से अंदर ना जा सके। पहले क्या आती है क्यूबाइडल, वो क्या कहते हैं स्क्वेमस के अंदर आना शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या होगा, चेंज इन शेप हुई है, तो हम इसको अभी कहेंगे कि ये मेटाप्लेजिया हुआ है। अब मेटाप्लेजिया में क्या होगा, मार फंक्शनल लॉस फिर जब होगा तो वो इसको हम कह देंगे डिस्प्लेजिया। पहले मेटाप्लेजिया और फिर हमारे पास वो डिस्प्लेजिया में आना शुरू हो गया। अगर वो डिस्प्लेजिया होने के बाद स्मोकिंग छोड़े ना, ठीक है, मतलब डिस्प्लेजिया हो गया तो वो स्मोकिंग छोड़ दे, यहाँ पे इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ। अगर इन सिंपल वर्ड, अगर उसको डिस्प्लेजिया चलो हो भी गया, गलती हो जाती है, दिल गलती कर बैठा, गलती कर बैठा है दिल, ठीक है। डिस्प्लेजिया होने के बाद अगर स्मोकिंग को क्विट कर दे तो वो बॉडी रिवर्स कर देती है, डिस्प्लेजिया रिवर्सल इसे हम कहते हैं। डिस्प्लेजिया रिवर्स हो जाता है और वो नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो बगैरत आदमी है, उसने स्मोकिंग की है, डिस्प्लेजिया के बाद उसने स्मोकिंग करता जा रहा है, पहले 1 डब्बी पी रहा था, फिर 2 डब्बियाँ, फिर 3, फिर इवन देखे मैंने 6 डब्बियाँ पी जाते हैं एक दिन में। स्मॉल सेल्स लंग्स कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगी वो। अब ये क्या है, ये जो स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा बना, ये एक किस्म की क्या है, प्लॉट ले लिया उस बंदे ने कि यहाँ पे आओ कैंसर वालों, यहाँ पे आकर अपनी ग्रोथ करो। तो कैंसर को जब उसका प्लॉट मिल जाएगा, जगह मिल गई है जहाँ पे स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा छोटे छोटे, वो फिर बड़ा कार्सिनोमा, तो अगर वहाँ डिस्प्लेजिया होगा तो फुल लेयर इन्वॉल्व कर देगी, जिसे हम कहते हैं, मतलब यहाँ पे अब कैंसर आना शुरू, अगर पूरी डिस्प्लेजिया होना शुरू हो गया ना वहाँ पे, ठीक है, से और मज़ीद डिस्प्लेजिया होगा तो वो क्या करेगा, पूरी फुल लेयर को इन्वॉल्व कर लेगा, कंप्लीट लंग कार्सिनोमा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेजिया इन सिटू, ठीक है। उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ डिस्प्लेजिया इन सिटू, बस ये बात आपको बतानी थी। होप सो कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो यहाँ से ये ट्राईपोलर क्वाड्रीपोलर फीटल प्रोटीन का मैंने ACTH वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम का सारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और डिस्प्लेजिया का यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारे का सारा, ठीक है। और वो यहाँ पे वो बात कर रहा है ये सारी की सारी एपिथेलियम इंडिविजुअल यूनिफॉर्म में आर्टिकल पॉलीमॉर्फिज्म साइज शेप और वो सारे के सारे कार्सिनोमा इन सिटू आ गई वही बात, वो बारी ये बात डिस्प्लेजिया चेंज हो जाती है, मार्क इन्वॉल्वमेंट थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम लेयन कार्सिनोमा और वो सारे सिगरेट स्मोकर की उसने बात कर दी सारी की सारी। जब ये इतनी बड़ी कहानी पढ़ेंगे तो आपको यही कुछ चीज़ मिलेगा, मैंने हाईलाइट करके ऑलरेडी रख दी। थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई जो मैं नहीं चाहता था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन नीचे ओपन आप बता सकती हैं। अभी थोड़ी सी ब्रेक, उसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आज अगर हिम्मत हुई तो बता दूँगा, नहीं तो हर मगरब के बाद आपने भी याद करवाना है मैंने वीडियो बनानी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।